ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखा रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे पर बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। तकनीकी खामी हादसे की सबसे बड़ी वजह बनी है। इंजन फेल होने से कंट्रोल खो बैठा था विमान। फ्यूल सप्लाई रुकने के बाद जो है विमान यहाँ पर कंट्रोल खो बैठा था और इसको जिसके बाद जो है ये बड़ा हादसा हुआ है। सबसे पहले वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक हाई लेवल मीटिंग की और मीटिंग संपन्न होने के बाद वो फौरन अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने घायलों से मुलाकात की है। लेकिन इधर केरल के एनसीपी एसपी के नेता पीसी चाको ने कहा कि यह भारत के विमानन इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में एक है। ये समझना बहुत मुश्किल है कि यह हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, लेकिन ये हुआ और यह एक बहुत ही गंभीर त्रासदी है। हम परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और हमारा दिल सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। उन्होंने आगे कहा कि अब सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और ये बेहद जरूरी है कि हादसे के सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जाए और यह पता लगाया जाए कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ टाटा ग्रुप ने यह अनाउंसमेंट किया है कि इस हादसे में जितने भी लोग मरे हैं उन मृतकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राहत पैकेज का ऐलान किया गया है टाटा ग्रुप के द्वारा और साथ ही जितने भी लोग घायल हुए हैं उसका खर्चा भी टाटा ग्रुप ही उठाएगा। और इधर की बात की जाए तो कांग्रेस ने गृह मंत्री के बयान को असंवेदनशील बताया। कांग्रेस ने विमान हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को असंवेदनशील बताया है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जब कोई विमान हादसा होता है और लोगों की जान चली जाती है तो गृह मंत्री की ओर से कम जवाबदेही का वादा तो होना ही चाहिए। 3 तस्वीरें हम आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें कल की है जब ये विमान एयर इंडिया का ये विमान हादसे का शिकार हुआ और किस तरीके से जो है आग की लपटों में चंद मिनटों में ही तब्दील हो गया। टेक ऑफ के महज 30 सेकंड बाद ही ये प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें अभी तक 265 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तस्वीरें एनएसजी की है। बाकायदा एनएसजी की टीम भी पहुंच गई है जांच के लिए और उसके बाद डीएनए सैंपलिंग भी हो गई और सैंपलिंग शुरू भी हो चुकी है, क्योंकि शव का पता नहीं लग पा रहा है कि आखिरकार क्योंकि गंभीर तरीके से जो है सभी लोग झुलस चुके हैं, इसलिए डीएनए सैंपलिंग होगी और उसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। और तीसरी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर घायलों से वो खुद मुलाकात कर रहे हैं। और इधर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जब कोई विमान हादसा होता है और लोगों की जान चली जाती है तो गृहमंत्री की ओर से कम जवाबदेही का वादा तो होना ही चाहिए। उन्हें भाग्य पर भाषण नहीं देना चाहिए, न जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए कंधे उचका देना चाहिए। पवन खेड़ा ने कहा कि गृहमंत्री का ये बयान हादसे को कोई नहीं रोक सकता, जिम्मेदारी से पीछे छुड़ाना है। कल गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि हादसे को कोई नहीं रोक सकता है। इसी पर कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया है। पवन खेड़ा का कहना है कि हादसे को कोई नहीं रोक सकता, ये जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना है। अगर कुछ भी रोका नहीं जा सकता तो फिर मंत्रालयों का होना ही क्या मतलब रखता है। विमान हादसे कोई दैवी आपदा नहीं, इन्हें रोका जा सकता है और इसीलिए हमारे पास एविएशन रेगुलेटर, सेफ्टी प्रोटोकॉल और संकट से निपटने की व्यवस्था होती है। और अगर गृह मंत्री अमित शाह की ये सोच है तो क्या हम सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, नियम कानून और आपदा प्रबंधन में निवेश करना बंद कर देना चाहिए? बस सब कुछ किस्मत पर छोड़ दें और दिन खत्म मान लें। जयराम रमेश ने लिखा है कि क्या इस वक्त गृह मंत्री को ऐसे बयान देने चाहिए? ये बहुत ही असंवेदनशील है। और इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हुआ है। तो विजय रूपाणी का आज अंतिम संस्कार राजकोट में किया जाएगा। डीएनए के आधार पर शव मिलने के बाद उनके शव को राजकोट ले जाया जाएगा, जिसके बाद यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में कल से ही 70 से 80 डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। अब तक पहचाने गए 5 शवों को सम्मान के साथ उनके परिजनों को सौंप दिया गया है।
जिनमें राजस्थान के 2, भावनगर के 2 और मध्य प्रदेश का 1 शव शामिल है। डीएनए सिविल अस्पताल में मृतकों की डीएनए सैंपलिंग जारी है, जिसमें 5 शवों को फिलहाल पहचाना गया है और ससम्मान सभी शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।